डोनाल्ड ट्रंप जिस मिशन को इस साल शुरुआत में आने के बाद पूरा नहीं कर पाए थे, अब वो उस मिशन पर पूरी तेजी से लग गए। उन्होंने कई प्लान तैयार कर लिए। ना सिर्फ वो ऐसे 28 प्लान लेकर आए, 28 ऐसे नियम लेकर आए जिसके तहत वो रूस को खुश कर देंगे, बल्कि वहीं जेलेंस्की के खिलाफ भी कई कड़ी कार्रवाई करने का धमकी और चेतावनी भी उनको दी गई। और मकसद एक ही है कि दुनिया के पटल पर यह दिखाना कि डोनाल्ड ट्रंप भी दुनिया में शांति के दूत हैं, नोबेल पुरस्कार के असली हकदार हैं। आज रणभूमि में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इसी पीस प्लान को लेकर, लेकिन कई कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे और कई बड़ी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। रविवार की रणभूमि स्पेशल में आज दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे और शुरुआत करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध से, जहां पर कई तरह की विरोधाभासी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली बड़ी खबर आज यही है कि जेलेंस्की के सामने रूस और अमेरिका के शांति प्रस्ताव को मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प शायद नहीं बचा। हालांकि हैरान करने वाली खबर यह है कि यूक्रेन ने बीती रात मॉस्को पर जबरदस्त हमला किया है। रणभूमि स्पेशल में दूसरी खबर यह है कि जहां एक और नाटो और अमेरिकी जेलेंस्की पर पीस डील बनाने का दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नाटो अब रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारियों में जुट गया है। तीसरी खबर एक सनसनीखेज तस्वीर के रूप में आपको दिखाएंगे, जिसमें यूक्रेन के ओडेसा में ड्रोन का लाइव हमला कैमरे में कैद हो गया। रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर होगी युद्ध के एक और अशांत मोर्चे से, जहां पर वेनेजुएला पर अमेरिका ने अपना शिकंजा और कस दिया है और हमले का पूरा प्लान तैयार कर चुका है अमेरिका। रणभूमि स्पेशल में आखिरी खबर होगी मध्य पूर्व से, जहां पर इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर बड़े अटैक किए। आज हमारे साथ रणभूमि स्पेशल में दो बेहद खास मेहमान भी शामिल होंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजे सिंह सर मौजूद होंगे और इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर भी हमारे साथ होंगे। रात भर हुई बमबारी, पीस प्लान से अभी नहीं कोई यारी। रूस के ड्रोन हमलों से तबाही लगातार, मॉस्को में पावर प्लांट तबाह, यूक्रेन का पलटवार। एक तरफ बमबारी कूटनीति की सरहदों पर चल रही है, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की सरहदें हर रात तबाही की नई तस्वीर लेकर आ रही हैं। पिछले हफ्ते 30 से ज्यादा लोगों की जान ले चुके ताबड़तोड़ हमलों से लगी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वीकेंड पर हमलों ने रूस और यूक्रेन को हिला कर रख दिया। आग की लपटों में घिरे पावर प्लांट की तस्वीरें मॉस्को के पास की हैं। रूस के सबसे पुराने पावर प्लांट में से एक शात्रा पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला कर उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन के हमले से प्लांट में जोरदार धमाका हुआ और फिर पूरा का पूरा प्लांट आग के गोले में तब्दील हो गया। यह हमला इतना भीषण था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई थी। अब क्रीमिया पर किए गए हमले की तस्वीरें देखिए। यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोन से हमला किया और जवाब में रूसी सेना ने इन्हें नाकाम करने के लिए जबरदस्त फायरिंग की। क्रीमिया का पूरा आसमान बम ले जा रहे सैकड़ों ड्रोन से भरा हुआ है। आखिर में यूक्रेन के हमले से एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरा इलाका आग में घिर जाता है। दरअसल यूक्रेन का यह हमला जवाब था उस रूसी हमले को लेकर जो यूक्रेन के अलग अलग 12 इलाकों पर 98 ड्रोन के जरिए किया गया था। यूक्रेन की सेना इनमें से 79 हमलों को ही नाकाम कर पाई। नतीजा ये हुआ कि इन हमलों में कई इमारतें तबाह हो गईं। दनिप्रो के रिहायशी इलाकों में हमले से 14 लोग घायल हो गए। ट्रंप के पीस प्लान को लेकर यूरोप में बवाल। बोले ट्रंप, ये पीस प्लान अंतिम ऑफर नहीं। उधर पीस प्लान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को दिया गया 28 शर्तों का मसौदा अभी आखिरी ऑफर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। पीस प्लान को लेकर यूक्रेन ही नहीं, यूरोप में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इसका इस जंग में काफी कुछ दांव पर लगा है। G20 समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने साफ तौर पर कहा कि शांति की कोशिशों में जुटने वालों को रूस की धोखेबाजी को लेकर सतर्क रहना चाहिए। इस बीच तबाही अभी जारी है। जंग खत्म करने की ट्रंप की कोशिशें कितनी रंग लाएंगी, इसका अंदाजा आने वाला हफ्ता बताएगा। लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है। आज तक ब्यूरो।